लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बच्चों को लेकर कि अक्टूबर से बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीनेशन लगेगी। दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन ज़ायकोव-डी बच्चे ले सकेंगे। 18 साल से कम के देश में करीब 44 करोड़ बच्चे हैं। 1.5 साल के तजुर्बे के आधार पर जानकारी है कि बच्चों में इन्फेक्शन होता है और सीरियस बीमारी या मौत के भी पूरे आसार बराबरी के होते हैं। ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि बच्चों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं और NTGI चीफ NK अरोड़ा ने बताया है कि अक्टूबर से बच्चों को टीका लगेगा। इसमें सीरियस बीमारी वाले बच्चों की लिस्ट तैयार होगी। टीका सबसे पहले इन्हीं बच्चों को लगेगा। ज़ायकोव-डी वैक्सीन के रोल आउट से पहले ये लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी। इस लिस्ट के आधार पर अक्टूबर 12 से 17 के बीच के गंभीर बीमारी वाले बच्चे को टीका मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं एक और बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। नियमित जांच के लिए लीलावती अस्पताल पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे। पार्टी के जन आशीर्वाद यात्रा में वो शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे गुरुवार यानी थर्सडे को राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने से पहले जांच के लिए लीलावती अस्पताल पहुंचे हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया है। महाराष्ट्र के भाजपा उपाध्यक्ष प्रसाद लाड़ी ने इसकी खबर दी है। वहीं इससे पहले उनकी तबीयत खराब होने की बात भी कही जा रही थी, जिससे उनके सपोर्टर्स की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन अब नियमित जांच की जानकारी सामने आने के बाद सभी ने राहत की सांस ली है। बता दें कि राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने ठाकरे की आलोचना करने के साथ ही कथित तौर पर उन्हें थप्पड़ मारने की बात कही थी। इस बयान के बाद उन पर FIR दर्ज की गई थी। एक और बड़ी खबर आ रही पश्चिम बंगाल से, जहां चुनाव के बाद हिंसा मामले में कार्यवाही बढ़ चुकी है। CBI ने 9 मामले दर्ज किए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में थर्सडे को CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 मामले दर्ज किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार CBI की सभी 4 इकाइयां कोलकाता से अपने दलों को संबंधित अपराध स्थलों पर यानी प्लेसेस पर भेज रही हैं। सोर्सेस ने आगे बताया कि कुछ और मामले दर्ज किए जाने की बिगनिंग हो चुकी है। उनमें से कुछ मामले राज्य सरकार ने सौंपे हैं। बता दें कि इससे पहले 19 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच CBI को सौंप दी थी। हाईकोर्ट ने ऑर्डर्स देते हुए कहा था कि CBI अदालत की निगरानी में ही जांच करेगी। हाईकोर्ट ने कहा था कि कत्ल और दुष्कर्म के मामलों की जांच CBI करेगी, वहीं बाकी मामलों की जांच SIT करेगी। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर शिवसेना विधायक ने नारायण राणे के खिलाफ टिप्पणियां बोली हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ बयान दिए थे। इस मामले में राणे की गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि 4 घंटे के बाद ही उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई। शिवसेना नेता नारायण राणे के खिलाफ लोग बोलने लग गए। ऐसे में शिवसेना विधायक संतोष बागर ने कहा है कि भाजपा ने दूसरों पर हमला करने के लिए नारायण राणे को भौंकने वाला जीव के तौर पर रखा है, लेकिन इससे दूसरों का नुकसान नहीं होगा बल्कि ये अपनी ही पार्टी को काटेगा। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में कलामनपुर विधानसभा क्षेत्र से आने वाले शिवसेना विधायक संतोष बागर ने अपने गृह जिले में राणे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद जर्नलिस्ट से बात करते हुए ये टिप्पणी दी है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है गुजरात के राजकोट के शाही परिवार की, जहां पर पुश्तैनी संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ है। बेटी ने पिता की वसीयत के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी है। राजकोट के 17वें राजा मधानता सिंह जडेजा की बहन अंबालिका देवी ने मोचन लेटर और अपने पिता मनोहर सिंह जडेजा की वसीयत के खिलाफ शहर के सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। राजा मानधाता सिंह जडेजा के वकील नीरव दोषी ने दावा किया है कि उनके मुवक्किल की बहन अंबालिका को वसीयत के मुताबिक दिए गए 1.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने अपने पति और 2 बेटों की मौजूदगी में अपनाए हैं। वकील के मुताबिक यूपी के झांसी में रहने वाली अंबालिका देवी ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि उनके भाई मानधाता सिंह जडेजा ने 2019 में उन्हें अंधेरे में रखकर और आधी अधूरी जानकारी देकर इस मोचन पर हस्ताक्षर यानी साइन करा लिए थे। उस समय वो अपने पिता के मरने के बाद राजकोट आई थी, तभी उनके साथ धोखा किया गया। और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर अफगानी रिपोर्टर को देना पड़ा अपने जिंदा होने का सबूत। सोशल मीडिया पर तालिबानियों की पिटाई से मौत की खबर वायरल हुई और ट्वीट कर
उसको अपनी जिंदा होने की सफाई देनी पड़ी। अफगानिस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउस टोलो न्यूज के रिपोर्टर जियार खान की मौत की खबर थर्सडे को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कई मीडिया हाउस ने इस खबर को कवर किया और लोगों ने जीआर की मौत पर दुख जताना शुरू कर दिया, लेकिन करीब 30 मिनट बाद पता चला कि जिस रिपोर्टर की मौत का दावा किया जा रहा है वो जिंदा है। जियार ने ट्वीट करके बताया कि वो घायल जरूर है लेकिन उनकी मौत नहीं हुई है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है तालिबान से, जहां पर तालिबान का नया फरमान आया है, औरतें घर से ही करें काम वरना सुरक्षा की सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होगी। तालिबान ने औरतों की सुरक्षा का वादा करने के बाद अब इस मामले में अपने ही सुर बदल लिए हैं। अब तक औरतों को सुरक्षित माहौल देने वाला वादा करने वाला तालिबान अब बदल चुका है। तालिबान ने अपना लिया है कि उसके मौजूदा शासन में औरतें सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही ऑर्डर्स दिए हैं कि औरतें घर से ही काम करें। तालिबान स्पोक पर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद ने ट्यूसडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टूक कह दिया कि औरतों को अपनी सुरक्षा को देखते हुए काम पर नहीं जाना चाहिए। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है यूएस से, जहां पे एक औरत ने कहा कि मुझे कोविड है और 25 लाख कीमत के खाने वाले सामान पर उसने थूक दिया। कोरोना पॉजिटिव महिला ने ये चिल्लाते हुए 25 लाख के फूड आइटम्स पर थूका कि वो कोविड पॉजिटिव है। इसके बाद सुपरमार्केट के फूड आइटम्स फेंकने पड़े थे। अब कोर्ट ने औरत के 2 साल की सजा सुनाई है। जहां कोविड महामारी की वजह से पूरी दुनिया खौफ में है, इससे बचने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। उसके वक्त तक चौंकाने वाली ये खबर ने सबके होश उड़ा दिए हैं। बहरहाल इस मामले में यूएस में उस औरत को 2 साल की सजा सुनाई गई है क्योंकि उसने कई लोगों को कोविड फैलाने की कोशिश की है। महिला की ये कोशिश बेहद खतरनाक और घिनौनी थी। पेनिसिल्वेनिया के एक सुपरमार्केट में एक औरत ने जानबूझकर खाने पर थूका और खासकर कफ गिराते हुए दावा किया कि उसे कोविड-19 है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।